नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं एसआरजी के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने ना एक जिला यात्रा शुरू कर रखी है और उसी में हम जिला भिवानी के बारे में जान रहे हैं। तो आज उसी सीरीज का दूसरा पार्ट में लेकर के आया हूँ। तो चलिए, उस दिन उस समय कुछ ऐसे फैक्ट रह गए थे, आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए, माँ सरस्वती जी का नाम लेकर हम आज का अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। और ये वीडियो, ठीक है जी, और ये वीडियो आज 27/8/2024 को इवनिंग के समय रिकॉर्ड किया जा रहा है। इवनिंग के समय रिकॉर्ड किया जा रहा है ये आज, ठीक है, 27 अगस्त 2024 को। तो चलिए, सबसे पहले एक बात हम जानेंगे, भिवानी जिले का नाम कैसे हुआ था। नामकरण है ना, भिवानी जिले का नामकरण। और हम भिवानी जिले को ही पढ़ रहे थे, ठीक है जी। भिवानी जिला, भिवानी। तो भिवानी जिले का नामकरण कैसे हुआ, एक तो ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि बड़ी तो ये ना भी जिस चीज के बारे में जाने हम, उसका नाम कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये बात मायने रखती है। तो नाम कैसे हुआ, एक राजपूत थे, राजपूत राजपूत थे नीम सिंह जी। राजपूत नीम सिंह जी। राजपूत थे नीम सिंह जी। नीम सिंह जी। राजपूत नीम सिंह की जो पत्नी थी, उनका नाम था बनी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम बनी था। इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम बनी था। पत्नी का नाम बनी था। पत्नी का नाम बनी बनी था। और इन्होंने क्या किया, जो नीम सिंह जी थे, इन्होंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी के नाम पर एक शहर की स्थापना करूंगा। तो इन्होंने एक शहर बसाया, उसका शुरू में नाम रखा इन्होंने बनी। ठीक है, बनी नाम रखा शहर का, बनी नाम शहर का, बनी नाम शहर का, बनी नाम रखा शहर का। और फिर शहर का बनी नाम रखा, उसके बाद उसका नाम कर दिया बानी। ठीक है, फिर बानी नाम किया, बानी नाम, बानी नाम, बानी नाम परिवर्तित किया। ठीक है, परिवर्तन के बाद कर दिया बानी नाम। बानी नाम परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद कर दिया बानी नाम। ठीक है जी, बानी नाम कर दिया। राजपूत नीम सिंह जी, पत्नी का नाम बनी था, फिर बनी नाम का शहर बसाया, फिर बानी नाम कर दिया परिवर्तन करके। ठीक है, और बानी से करते करते फिर क्या हुआ, आगे बताता हूँ आपको। बानी से इन्होंने फिर नाम परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे बोलचाली में भी होने लगा, और फिर बानी से बन गया बियानी। बानी, बानी से फिर परिवर्तन हो गया अपना बियानी। ठीक है, बियानी, बियानी नाम बन गया जी, बियानी नाम बना, बियानी नाम बना। ठीक है, बियानी नाम बना। और फिर आज कालांतर में, आज वर्तमान समय में, फिर वर्तमान समय में क्या नाम बन गया उसका, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में नाम बन गया भिवानी। वर्तमान समय में भिवानी। ठीक है जी, वर्तमान समय में नाम बन गया भिवानी। तो ये तो था भिवानी के नाम से संबंधित कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि नीम सिंह राजपूत थे, पत्नी का नाम बनी था, बनी फिर उनके नाम से शहर बसाने की सोची, फिर बनी से बानी नाम बन गया, बानी से बियानी बना, बियानी से भिवानी, और अब भिवानी है इस वर्तमान समय में। ठीक है, ये कि इसके बाद में हम एक बात और जानेंगे। हमने जिक्र किया था कि लोकसभा क्षेत्र का, हमने लोकसभा क्षेत्र का, भिवानी जो जिला है, ठीक है जी, भिवानी जो जिला है वो क्या है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का, भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, ठीक है जी, लोकसभा क्षेत्र में आता है। ठीक है जी, लोकसभा क्षेत्र। और जिसका भी वर्तमान में एमपी हैं सांसद है धर्मवीर सिंह जी। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो आपको क्लियर कर देता हूं मैं। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र है बोआनीखेड़ा, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, एक विधानसभा क्षेत्र है बोआनीखेड़ा, बोआनीखेड़ा, बोआनीखेड़ा। ठीक है जी, बोआनीखेड़ा जो भिवानी जिले के अंदर एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। ये जो बोआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है ना, ये लोकसभा क्षेत्र में किसके तहत आता है, ये आता है हिसार लोकसभा क्षेत्र में। हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है ये, हिसार लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र, हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है ये।
हिसार लोकसभा क्षेत्र में, ठीक है जी। हिसार लोकसभा क्षेत्र में आता है भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो कि भिवानी जिले के अंदर है और आरक्षित सीट है, ठीक है। लेकिन लोकसभा में देखेंगे तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, एकदम से देखेंगे नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एक आध पॉइंट को अलग से दोबारा करें ना तो आपकी समझ में आएगा, लेकिन सारे एकदम से हो ना उससे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और भिवानी में एक है विनोद गांव, भिवानी 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 में दिनोद गांव, भिवानी में है दिनोद गांव, दिनोद गांव, भिवानी में दिनोद गांव। और दिनोद गांव में एक स्टार स्मारक मंदिर है, स्टार स्मारक मंदिर, स्टार स्मारक मंदिर, स्टार स्मारक मंदिर, स्टार स्मारक, स्टार स्मारक मंदिर, जिसे सितारा स्मारक मंदिर भी कहते हैं, सितारा स्मारक मंदिर, सितारा स्मारक मंदिर, सितारा स्मारक मंदिर, सितारा स्मारक मंदिर भी कहते हैं, स्टार स्मारक मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और ये बताते हैं जो ये स्टार स्मारक मंदिर है ना दिनोद गांव के अंदर, दिनोद गांव है ना भिवानी के पास ही पड़ता है। अगर वैसे देखोगे तो आप जैसे कि भिवानी से तो शाम की साइड आओगे तब बापोड़ा गांव आता है, और बापोड़ा गांव से अंदर की तरफ रास्ता जाता है, वहां से 4-5 किलोमीटर पड़ते हैं दिनोद गांव, ठीक है। तो ये किसकी याद में ये सितारा स्मारक मंदिर बनाया गया है, इस बात को और समझेंगे। ये जो 5वें राधा स्वामी गुरु थे ना, 5वें राधा स्वामी, 5वें राधा स्वामी, 5वें राधा स्वामी, 5वें राधा स्वामी गुरु का समाधि स्थल है, 5वें राधा स्वामी गुरु का समाधि स्थल, गुरु का समाधि स्थल, गुरु का समाधि स्थल, गुरु का समाधि स्थल, ठीक है जी। समाधि स्थल है, समाधि स्थल है, ठीक है जी। पांचवें जो राधा स्वामी गुरु थे उनका समाधि स्थल है सितार स्मारक मंदिर या स्टार स्मारक मंदिर, जो विनोद गांव भिवानी के अंदर स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है जी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ नई बातें भी ऐड हुई है अभी, तो उनको भी हम साथ में जोड़ेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस यूं ही कर देंगे, नहीं, इसके पॉइंट सारे समझेंगे तभी मजे आएंगे। एक देवसर गांव पड़ता है जी, देवसर गांव, देवसर गांव, ठीक है जी। देवसर गांव है जी, और वहां देवसर धाम है, देवसर धाम, देवसर धाम, देवसर गांव और देवसर धाम, ठीक है। देवसर धाम है देवसर गांव के अंदर, ठीक है जी। और वहां पे क्या है, वो एक प्रसिद्ध स्थान है, ये प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध स्थल आप इसको कह सकते हो, प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान और स्थल, ठीक है जी। प्रसिद्ध स्थान या स्थल, स्थल है ये देवसर धाम, ठीक है जी। देवसर धाम एक प्रसिद्ध स्थान और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, ठीक है। और इसका धार्मिक महत्व है, ठीक है, धार्मिक महत्व, यहाँ पे मंदिर है इसलिए, ठीक है। तो धार्मिक महत्व इस स्थान का, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। धार्मिक स्थल है ये, ठीक है जी, धार्मिक स्थल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि देवसर धाम किस जिले के तहत है या किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर भिवानी बनेगा इसका, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेक्शन आगे, आगे एक और है, एक है जोगी वाला मंदिर, 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 जोगी वाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो जोगी वाला मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, और ये भिवानी के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, ठीक है। ये क्या है, शिव जी भगवान को, ये शिव भगवान को समर्पित एक मंदिर है, शिव भगवान, शिव भगवान को समर्पित एक मंदिर है, 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 ठीक है जी। और ये क्या है, भिवानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक, ये भिवानी के, ये भिवानी के प्रमुख, भिवानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, 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 एक है, ठीक है। और साथ में मैं आपको इनकी इमेज भी दिखा रहा हूँ, अब देख लो आप, ये भिवानी का जोगी वाला मंदिर है, ठीक है। इससे पीछे जो आपको मंदिर दिखा उनके मैंने आपको दिखाया, तो अब क्या होगा, जो भी आपको कंटेंट समझाया जाएगा जहां तक संभव हुआ
उसकी आपको छवि चित्र भी दिखाया ही जाएगा, ठीक है, ताकि कंटेंट को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये भिवानी का जोगी वाला मंदिर है, ठीक है जी। इसके बाद में एक है खाकी बाबा मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, ठीक है जी। यूँ तो देखो हर जगह बहुत सैकड़ों हजारों मंदिर है, लेकिन हम उन्हीं का जिक्र करेंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो खाकी बाबा मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, खाकी बाबा मंदिर, ठीक है जी। खाकी बाबा मंदिर, तो ये आपके सामने खाकी बाबा मंदिर है, ठीक है जी। अब खाकी बाबा मंदिर के बारे में बताते हैं कि प्रसिद्ध एक संत थे खाका बाबा, संबंधित उनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम खाकी बाबा रखा गया, ठीक है। और वो भगवान राम के बहुत बड़े भगत थे, ठीक है, संत खाकी बाबा या खाका बाबा, ठीक है। तो ये खाकी बाबा मंदिर है, और ये कहाँ पे है? भिवानी में स्थित है, भिवानी में स्थित है, भिवानी में खाका बाबा को समर्पित मंदिर है ये, खाका बाबा को समर्पित मंदिर है, 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 खाका बाबा को समर्पित मंदिर, ठीक है। खाका बाबा को समर्पित ये मंदिर है, और वो क्या, भगवान राम के बहुत बड़े भगत थे, ठीक है। ये बाबा भगवान राम को, भगवान श्री राम जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के, श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भगत थे, के बहुत बड़े भावुक भगत थे, बहुत बड़े भावुक भगत थे, बहुत बड़े भावुक भगत थे, भगत थे, ठीक है जी। खाकी बाबा मंदिर भिवानी के अंदर, बाबा जी थे ना, ये बाबा जी, ठीक है, ये बाबा जी भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े भावुक भगत थे, ठीक है। और भिवानी में खाका बाबा जी को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है जी। अब हम इसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ और देखते हैं किले वगैरह, ठीक है जी। इसके बाद में है लोहारू का किला, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। लोहारू का किला, लोहारू का किला, लोहारू का किला, लोहारू का किला, ठीक है। लोहारू का किला ये बताते हैं कि ये किला 440 वर्ष पुराना है, 440 वर्ष पुराना है ये किला, 440 वर्ष पुराना किला है, 440 वर्ष पुराना किला है, 440 वर्ष पुराना किला है, 440 वर्ष पुराना ये किला है, ठीक है। और इसे अर्जन सिंह राजपूत ने बनवाया था, ठीक है। यह किला, यह किला अर्जन सिंह राजपूत द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह किला अर्जन सिंह राजपूत जी द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह किला अर्जन सिंह राजपूत जी द्वारा निर्मित है, ठीक है, जी द्वारा निर्मित है, ठीक है। अगर लोहारू का किला है, और लोहारू क्या है, भिवानी के अंदर एक तहसील है, और वैसे एक विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि 1570 ईस्वी में ये बनकर के तैयार हुआ था, 1570 ईस्वी में ये किला बन के तैयार हुआ था, ईस्वी में ये किला बन के तैयार हुआ था, ये किला बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, हुआ था 1570 ईस्वी में ये किला बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है। ये हमने लोहारू के किले के बारे में जाने। बाद में बताते कि एक नवाब थे, उन्होंने इस किले को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। बाद में लोहारू के नवाब ने इस किले को अपने अधीन कर लिया। बाद में लोहारू के नवाब ने इस किले को अपने अधीन कर लिया, इस किले को अपने अधीन कर लिया, अपने अधीन कर लिया था, अधीन कर लिया था, कर लिया था,
ठीक है जी। यानी कि लाहौर का किला बनवाया था अर्जन सिंह राजपूत ने, 1570 में बन के तैयार हुआ था, और फिर लाहौर के नवाब ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था। और इसमें प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, मुख्य एक ही दरवाजा है, ठीक है। इस किले में प्रवेश हेतु, इस किले में प्रवेश हेतु, इस किले में प्रवेश हेतु, प्रवेश हेतु एक ही दरवाजा है, प्रवेश हेतु एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, एक ही दरवाजा है, ठीक है। इस किले में प्रवेश हेतु एक ही दरवाजा है, ठीक। अब हम इसके बारे में और आगे जानकारी देते हैं भिवानी जिले के बारे में, ठीक है। इसको मैं रखूँ। अब जो भिवानी के अंदर कुछ है ना हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी और लेंगे, ठीक है। प्राचीन सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यता स्थल, ठीक है जी। एक तो नौरंगाबाद है, नौरंगाबाद, नौरंगाबाद हमने इसका जिक्र वैसे पिछले वीडियो में भी किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो ये क्या भिवानी से लगभग 10 किलोमीटर है दूरी, दूरी कितनी इसकी जिला मुख्यालय से, दूरी इसकी लगभग 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है जी, 10 किलोमीटर दूरी है। और ये कलानौर कवया रोहतक को उस रोड पे स्थित है, ये कलानौर रोहतक या दिल्ली कह दो, दिल्ली बहादुरगढ़ रोड पर स्थित है, दिल्ली बहादुरगढ़ रोड पर स्थित है, ठीक है, दिल्ली बहादुरगढ़ रोड पर स्थित है। और बिल्कुल रोड जहाँ से निकलता है ना, ठीक है, अभी तो क्या 4 लाइन रोड बना दिया है, तो वहां से निकलता है तो बिल्कुल उसके बाजू में ही है, उसके बाजू में ही लगा हुआ है बोर्ड, ठीक है, सभ्यता स्थल नौरंगाबाद, ठीक है। ये देखो, ये आपके सामने उसी की फोटो देख लो आप, ये वाला नौरंगाबाद का अपना सभ्यता स्थल है, ठीक है। अब इसके बारे में और देखते हैं, ठीक है। ये जो पुरातन स्थल है ना, इसकी अवधि बताते हैं कि प्रथम शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच के आसपास की इसकी क्या है भाई रिहायश का समय बताया जाता है, ठीक है। प्रथम शताब्दी से लेकर, प्रथम शताब्दी से लेकर, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी से, प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच का इसका समय है, 5वीं शताब्दी के बीच का समय है, प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच का समय है, के बीच का समय है इसकी रिहायश का, समय है इसकी रिहायश का, इसकी रिहायश का, रिहायश का, रिहायश का, ठीक है। प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच रिहायश का समय है, ठीक है। और ये बताते हैं कि लगभग 60 एकड़ में फैली हुई है, 60 एकड़ में विस्तारित है, 60 एकड़ में विस्तारित है, 60 एकड़ में विस्तारित है, 60 एकड़ में विस्तारित। यहाँ से ना योद्धा, इंडो ग्रीक, कुषाण व गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए, ठीक है, ठीक है। इसमें यह बताते हैं कि यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से योद्धा, यहाँ से योद्धा, ग्रीक, कुषाण व गुप्तकालिक, व गुप्तकालिक, गुप्तकालिक, ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक सिक्के, ऐतिहासिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, प्राप्त। तो ये बताते हैं कि यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के के साथ साथ यहाँ पे मोहरे भी प्राप्त हुए, ठीक है, और इसके साथ साथ सांचे भी मिले, ठीक है। तो मोहरे, मोहरे व सांचे भी प्राप्त हुए हैं, मोहरे व सांचे भी यहाँ से प्राप्त हुए, मोहरे व सांचे भी यहाँ से प्राप्त हुए, से प्राप्त हुए, प्राप्त हुए, मोहरे व सांचे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, मोहरे व सांचे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है।
और अब क्या है कि इसकी जो चीजें यहाँ से जो प्राप्त हुई ना, वो आप झज्जर के एक संग्रहालय में देख सकते हो। अगर ये इनकी आप जो यहाँ से जो भी चीजें प्राप्त हुई हो, उनको अगर आप देखना चाहते हो तो झज्जर स्थित संग्रहालय के अंदर आप इनको देख सकते हो। यहाँ से प्राप्त यहाँ से प्राप्त यहाँ से प्राप्त वस्तुओं आप आप झज्जर स्थित संग्रहालय में देख सकते हो। 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 ठीक है, ये मैंने आपको इसके बारे में झज्जर के बारे में बताया। ठीक है, और यहीं से मिले टेराकोटा की, और उनका यानी कि यहाँ से जो टेराकोटा की मोहरें मिली है ना, उनके संचय से पता चलता है कि पहले औरंगाबाद को नाका नगर के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ से प्राप्त टेराकोटा की मोहरें यहाँ से प्राप्त टेराकोटा की मोहरों से पता चलता है टेराकोटा की मोहर से पता चलता है कि इस स्थान को पहले नाका नगर कहते थे। ठीक है, नाका नगर कहते थे। ये हमने औरंगाबाद के बारे में जाना कि औरंगाबाद को पहले नाका नगर भी कहते थे। यह योद्धा गणराज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, यह योद्धा गणराज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, इसे योद्धा गणराज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बताते हैं। ठीक है, और इसका उत्खनन किसने करवाया था? इसका उत्खनन करवाया था पीवी सेंगर। उत्खननकर्ता पीवी सेंगर उत्खनन करता है इसके पीवी सेंगर। ठीक है, जो मुख्य रूप से पुरातत्ववेत्ता भी है। यहाँ पर जब उन्होंने खुदाई करवाई तो यहाँ पे उन्हें किलेबंदी तो बस्ती मिली। ठीक है, उसके साथ साथ उन्हें पक्की ईंटों से निर्मित भवन मिले। ठीक है, और अन्य भी बहुत ज्यादा सांस्कृतिक काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो इनके बारे में पीवी सेंगर को यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था। ठीक है, पीवी सेंगर को यहाँ से किलेबंद बस्ती व पक्की ईंटों से निर्मित भवन मिले तथा अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिले। ठीक है जी, ऐतिहासिक साक्ष्य मिले। ये औरंगाबाद के बारे में मैंने आपको बताया। क्या था कि यहाँ से किलेबंदी बस्ती मिली पीवी सेंगर जी को, और पक्की ईंटों से निर्मित भवन मिले, और अन्य भी ऐतिहासिक साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके बाद भिवानी के लोहारू शहर से भी कुछ कब्रों के। अब थोड़ा लोहारू के बारे में और देखते हैं जी। लोहारू का किला तो हमने देख लिया था, 1523 में बनाया था। ठीक है ना, अर्जन सिंह जी राजपूत ने बनवाया था। ठीक है, तो इसमें है लोहारू का भी एक दो बातें हैं पुराने, उनके बारे में और जानते हैं। लोहारू के बारे में बताते हैं कि लोहारू में कुछ कब्रों के साक्ष्य मिले। ठीक है, कुछ कब्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ कब्रों के साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक है, और जो खेतड़ी के राजा व लोहारू के ठाकुर की युद्ध वाली घटना की याद दिलाते हैं। ठीक है,
ये कहते हैं कि जो साक्ष्य मिले ये क्या है, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा व लोहारू के, लोहारू, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के राजा व लोहारू के ठाकुर, लोहारू के ठाकुर, लोहारू के ठाकुर की युद्ध की बात याद दिलाते हैं, कि युद्ध की बात याद दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। अब हम थोड़ा जानेंगे भिवानी के कुछ टूरिस्ट केंद्र के बारे में, ठीक है। लेकिन आप ये मत समझना कि इस वीडियो में हमने भिवानी जिले को समाप्त कर दिया, अभी कुछ बातें और रह गई भिवानी जिले की, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो भिवानी में क्या है, भिवानी में एक तो बैया टूरिस्ट है, बैया टूरिस्ट, बैया टूरिस्ट, बैया टूरिस्ट, ठीक है जी, बैया टूरिस्ट केंद्र है, ठीक है, बैया टूरिस्ट केंद्र है। और इसका प्रांगण है ना, उसमें जो हवेली देखोगे तो उसे क्या आपको राजस्थानी कल्चर की याद आएगी, ठीक है। इसके प्रांगण में, जब इसके प्रांगण में आप खड़े होगे, इसके प्रांगण में खड़े होकर, इसके प्रांगण में खड़े होकर, खड़े होकर, इसके प्रांगण में खड़े होकर, खड़े होकर जब आप इसको निहारोगे, जब आप इसको देखोगे, जब आप इसको देखोगे, देखोगे, जब आप इसको देखोगे तो, जब आप इसको देखोगे तो आपको, तो आपको राजस्थानी, राजस्थानी कला संस्कृति, राजस्थानी, जब आप इसके प्रांगण में खड़े होकर आप इसको देखोगे ना, तो इससे क्या क्या आपको इसके राजस्थान की जो हवेली होती है ना, वैसा अनुभव आएगा, राजस्थानी हवेलियों का भी अनुभव आएगा, राजस्थानी हवेलियों का अनुभव आएगा, राजस्थानी हवेलियों का अनुभव आएगा, राजस्थानी हवेलियों का अनुभव आएगा, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ की जो आर्ट है, जो कला है इसको बनाने की, वो क्या है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान में आ गया हवेली के अंदर, ठीक है। जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर, जैसलमेर, राजस्थान में कहीं भी जाओ उस साइड, तो आपको क्या है, 5 स्टार होटल है, 7 स्टार होटल है, बहुत बड़े होटल है, वो भी ना बिल्कुल राजस्थानी कल्चर की तरह ही बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसमें एक दो बातें हो रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हिसार रोड पे स्थित है ये, ठीक है। हिसार रोड बोल दो, चाहे आप शिक्षा बोर्ड रोड बोल दो, या सी रोड बोल दो, भवानीखेड़ा रोड बोल दो, जो भी बोल दो आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। लेकिन जब हम लिख देते इस पे हाँसी रोड, हाँसी, हिसार, हिसार, भवानीखेड़ा, भवानीखेड़ा, ठीक है जी, भवानीखेड़ा, इन रोड पे ये स्थित है, ठीक है। और ज़्यादा ही महंगा भी नहीं है, ठीक है जी, आम जन के लिए ज़्यादा महंगा नहीं है। बाकी तो देखो जिसका जो रेट है वो हम आपको बताते हैं, पता नहीं इसका आगे क्या है, लेकिन जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो यूँ बताते हैं कि यहाँ पे पर्यटकों के लिए हर प्रकार की सुविधा है, 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 सुविधा है। और रूम रेंट क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ का रूम रेंट क्या, तो ये बताते हैं कि यहाँ का किराया लगभग 2000 रुपये है, 2000 रुपये, 2000 रुपये कमरे का किराया है, 2000 रुपये कमरे का किराया है, कमरे का किराया है, किराया है, किराया, ठीक है। तो दोस्तों हमने बैया टूरिस्ट के बारे में जाना कि हिसार, हाँसी, भवानीखेड़ा रोड पे स्थित है, ठीक है। मैंने कहा था जैसे भिवानी शिक्षा बोर्ड भी आप बोल सकते हो, उस रोड पे स्थित है, ठीक है। 2000 रुपये रूम का किराया है। और जब इसके प्रांगण में आप खड़े होकर देखोगे तो आपको राजस्थान की हवेलियों की भी याद आएगी, ठीक है। अभी क्या है, इस भिवानी जिला यात्रा में हमारे कुछ पॉइंट और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, एकदम से यूँ नहीं कि 1 घंटे का वीडियो बना के छोड़ दिया, किसी को समझ में किसी को नहीं। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप नोट भी ना करो, आप सुनो ना, वर्बल वर्बल सुनने से आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। कल को जब एग्जाम हो तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि 1 घंटे का बना के छोड़ दिया, कोई देखे ना देखे उसकी मर्जी, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है, माली सी छोड़ा ऋतु आए फल हो, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप सबसे ये गुजारिश है कि अपना साथ सहयोग बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है जी। और आप सबके भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अभी पुलिस की पीएसटी भी चल रही है, साथ में अपने क्या है, ये आचार संहिता लग गई है। लेकिन देखिए जी, जिस सरकार से आपको लगता है कि जो मिल रही है निष्पक्ष रूप से मिल रही है, बिना किसी भेदभाव के मिल रही है,
आप उसी को ही वोट देना, ठीक है, किसी को भी जिससे आपका मन भरे, आप सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, उसको ही वोट देना। मैं कोई राजनीतिक प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके जनहित, आपके हित की बात कर रहा हूँ। आपको जो सही लगे उसको वोट देना, सीधी बात ये है, ठीक है। तो चलिए फिर, आप सब स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और सदा की ओर अग्रसर रहो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।